जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है करंट अफेयर से। आज है 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? 5 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर को हाल ही में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। साथ में साथियों 16 अक्टूबर को ही विश्व स्पाइन दिवस और विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया गया। साथियों, बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए जान लेते हैं अक्टूबर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं एक बार क्रम से। साथियों, 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया गया था। 2 अक्टूबर को साथियों लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती, साथ में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया था। 4 अक्टूबर को साथियों विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया था। साथियों, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। साथियों, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। साथियों, इंपॉर्टेंट डेज वाले क्वेश्चन एग्जाम में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, इसलिए आप सभी साथी इस करंट अफेयर सेशन से अगर जुड़े रहेंगे तो आप सभी साथियों को अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हम प्रतिदिन रिवीजन कराते रहेंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसईसीएल ने अपनी चौथी अमृत फार्मेसी का उद्घाटन कहाँ किया? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छत्तीसगढ़। हाल ही में एसईसीएल ने बिलासपुर के इंदिरा विहार कॉलोनी में अपनी चौथी अमृत फार्मेसी का उद्घाटन किया है, जिससे वह 4 ऐसी सुविधाएं संचालित करने वाली पहली कोयला कंपनी बन गई है। साथियों, अमृत फार्मेसी रियायती दरों पर जेनरिक और ब्रांडेड जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध कराती हैं। यह पहल स्वास्थ्य मंत्रालय के 2015 अमृत कार्यक्रम के अनुरूप है, जो भारत में किफायती स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देता है। साथियों, बात आई है छत्तीसगढ़ राज्य की, तो थोड़ा कुछ जान लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन साथियों 1 नवंबर 2000 ईस्वी को 26वें राज्य के रूप में हुआ था। राजधानी है रायपुर, सबसे बड़ा शहर भी साथियों रायपुर है। जिले टोटल हैं 33 यानी 33। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। साथियों, लोकसभा की टोटल 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीटें हैं। साथियों, महानदी, भोरमदेव मंदिर, अचान कमार वन्य जीव अभ्यारण्य, बस्तर का दशहरा, सतरंगा जलाशय भी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग HIL की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? उदित दुहान, सविता, रूपा सैनी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उदिता दुहान। साथियों, भारतीय डिफेंडर उदिता दुहान महिला हॉकी इंडिया लीग नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी हैं, जिन्हें रांची गढ़बंगाल टाइगर्स ने 32 लाख में खरीदा है। साथियों, महिला HIL का उद्घाटन सत्र 28 दिसंबर 2004 से 1 फरवरी 2025 तक चलेगा। साथियों, प्रतियोगिता में 4 टीमें शामिल होंगी। सारे फैक्ट महत्वपूर्ण हैं साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसका भारतीय मुख्यमंत्री का दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल रहा? पवन कुमार चामलिंग, नवीन पटनायक, योगी आदित्यनाथ या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन पटनायक। साथियों, नवीन पटनायक ने 2000 से 2024 तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री का 24 वर्ष का कार्यकाल दिया है, जो कि किसी भी भारतीय मुख्यमंत्री का दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल है। अगर प्रथम की बात किया जाए साथियों, पवन कुमार चामलिंग, जो सिक्किम के मुख्यमंत्री 24 साल से अधिक
मुख्यमंत्री का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है। साथियों, नवीन पटनायक 1997 से बीजू दल के अध्यक्ष हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट हैं साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बने? महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उमर अब्दुल्ला। साथियों, हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साथियों, श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें शपथ दिलाई। साथियों, जम्मू कश्मीर जिसकी कैपिटल है श्रीनगर, समर में श्रीनगर, विंटर में जम्मू। टोटल जो जिला हैं साथियों, डिस्ट्रिक्ट हैं 20 हैं। 5 अगस्त 2019 तक साथियों एक राज्य था, उसके बाद केंद्र शासित राज्य बना है। साथियों, उलर झील, डल झील 2 महत्वपूर्ण झील हैं, प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया है? एलिस्टर कुक, नीतू डेविड, एवे डिविलियर्स या ये सभी? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। हाल ही में आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में इन तीनों खिलाड़ियों को, यानी एलिस्टर कुक, नीतू डेविड और एवे डिविलियर्स, तीनों लोग को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। साथियों, बात आई है आईसीसी की, तो जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुआ था। साथियों, 15 जून 1909 से 2005 तक जो इसका हेडक्वार्टर था इंग्लैंड था। 2005 से अब तक इसका हेडक्वार्टर जो है दुबई है। साथियों, वर्तमान में यानी प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले हैं, लेकिन जो नए अध्यक्ष होने वाले हैं जय शाह, जो 1 दिसंबर को पदभार ग्रहण करेंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, याद रखिएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दशईं त्योहार किस देश में मनाया गया? भारत, नेपाल, भूटान या श्रीलंका? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। हाल ही में दशईं त्योहार नेपाल में सबसे लंबा हिंदू त्योहार है, जिसे पारंपरिक रूप से 2 हफ्ते मनाया जाता है, जिसमें विश्व माता दुर्गा को प्रार्थना और प्रसाद चढ़ाया जाता है। साथियों, नेपाल की बात करें तो कैपिटल है काठमांडू। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। पूछा जा सकता है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत में कहाँ ई फ्लाइंग टैक्सी चलाई गई? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या लखनऊ? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। हाल ही में ई फ्लाइंग टैक्सी बेंगलुरु में चलाई गई, यानी चलाने का प्लान है साथियों, ये टैक्सी बेंगलुरु से ट्रैफिक कम करने के लिए एयरपोर्ट के लिए चलाई जाएगी। साथियों, विलाल यानी बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ईवीटीओएल वोटल के साथ मिलकर यह प्लान बनाया है, जो 7 सीटों वाली टैक्सी होगी। ई वोटल की बात करें साथियों, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक और लैंडिंग, इसके साथ विलाल मिलकर ये प्लान बनाया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा या असम? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में फ्लाइंग फेस्टिवल और साथ में साथियों हॉस्पिटलिटी एक्सपो की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुआ है। साथियों, अगर हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए तो गर्मी में इसकी कैपिटल है शिमला, ठंडी में यानी विंटर में इसकी कैपिटल है धर्मशाला। टोटल जिले जो हैं साथियों 12 हैं। 25 जनवरी 1971 को यह राज्य स्थापित हुआ था। मुख्यमंत्री हैं साथियों सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल, राजभाषा है हिंदी और संस्कृत। विधानसभा की टोटल 68 सीट हैं, राज्यसभा की 3 सीट हैं और लोकसभा की साथियों टोटल 4 सीट हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, याद रखिएगा। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में हम राज्य का दर्शन भी कराएंगे। आज का जो राज्य लिए हैं वो राज्य है गोवा। गोवा साथियों क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार सबसे
छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुंदर समुद्र के किनारों और प्रसिद्ध स्थापत्य के लिए जाना जाता है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 साल तक शासन किया और 19 दिसंबर 1961 को यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। ये डेट महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों आइए देख लेते हैं मैप में गोवा कहाँ है। ये है भारत का मैप, गोवा यहाँ पर स्थित है साथियों। ध्येय है गोवा राज्य का सर्वे भद्राण पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, यानी सभी को अच्छा लगे, किसी को दुख ना मिले। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे भी याद रखिएगा। साथियों अगर गोवा राज्य की बात करें तो गोवा राज्य का जो गठन हुआ था 30 मई 1987 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में यानी राजधानी पणजी, जिसे पंजिम के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ा शहर है वास्को द गामा। राजभाषा है साथियों कोंकणी। जिले हैं 2, राज्यपाल हैं PS श्रीधरन, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। विधायिका साथियों विधानसभा की 40 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की साथियों टोटल 2 सीट है। मांडवी नदी और महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य 2 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं साथियों, याद रखिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मांडवी नदी किस राज्य में स्थित है, महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ये दोनों तथ्य यानी फैक्ट महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। साथियों आज का प्रश्न हम प्रतिदिन आप सभी साथियों के लिए स्टैटिक जीके का एक प्रश्न भी देंगे। आप सभी साथी प्रश्न को पढ़िएगा और उत्तर कमेंट सेशन में दीजिएगा। साथियों आज का प्रश्न आप सभी साथियों के लिए है, कोमोडो नेशनल पार्क किस देश में स्थित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चीन, इंडोनेशिया, रूस, मालदीव। इसका उत्तर आप सभी साथी हमें कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताइएगा। हमें पूरी उम्मीद है आप सभी साथी कमेंट सेशन में इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो साथियों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। एग्जाम ग्रुप हंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। तैयारी दबा के करिए, सफलता अवश्य मिलेगी।